हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के घाटियों और पहाड़ों में स्थित एक ऐसे तीर्थ स्थल की जो वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां पर स्वयं मां भगवती गुफाओं में निवासरत है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं माता वैष्णो देवी जी की। माता वैष्णो देवी जी जम्मू के मनमोहक घाटियों में त्रिकुट पर्वत पर बनी गुफा में विराजमान है। माता का दरबार हमेशा ही श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु हर साल मंदिर में दर्शन की अभिलाषा लेकर यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ प्रत्येक भक्तों की मनोकामनाएं माता जी अवश्य पूर्ण करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जाते हुए साल को खुशनुमा और आने वाले साल को आस्थामय बनाना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको लेटेस्ट जानकारियों के साथ ही अपने पर्सनल अनुभव को भी साझा करेंगे, जैसे माता के दर्शन के लिए कैसे पहुँचे, दर्शन के लिए जरूरी गाइडलाइंस, कोविड-19 रूल्स, खान पान की सुविधा, ठहरने की उच्चतम व्यवस्था, लगने वाला कुल समय, कुल खर्च और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक व देखते रहिए आपका अपना चैनल यात्रा में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम वैष्णो देवी कैसे पहुंचे। दोस्तों यहाँ तक पहुंचने के लिए मुख्यतः 3 मार्ग हैं, जिसमें आप रेल मार्ग, हवाई मार्ग व सड़क मार्ग का प्रयोग करके आसानी से माता रानी के निवास स्थल तक पहुंच सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम हवाई मार्ग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमें माता के दरबार में जाने के लिए सबसे पहले कटरा पहुंचना होगा। तो कटरा तक पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है, जो कि मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली व हैदराबाद से वेल कनेक्टेड है। इन शहरों से जम्मू पहुंचने के डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अवेलेबल हो जाती हैं। जम्मू एयरपोर्ट के बाहर से आपको कटरा तक के लिए बस और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों कटरा से माता के दरबार की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, जिसे आपको आगे पैदल ही तय करना होगा। यदि आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो आप पिट्ठू, घोड़ी व हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले सकते हैं, जिसकी संपूर्ण चर्चा व लागत हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वहीं यदि आप अपनी यात्रा ट्रेन के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप अपने शहर से कटरा स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। कटरा बहुत से मेन सिटीज से डायरेक्ट कनेक्टेड है, पर फिर भी आपको आपके शहर से यदि कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना हो तो आप अपने क्षेत्र से न्यू दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन की टिकट करा सकते हैं, जहां से आपको कटरा के लिए निरंतर रूप से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाएंगी, जिसमें कुछ प्रमुख ट्रेन जैसे शक्ति एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस है। अगर आपके शहर से जम्मू या उधमपुर की डायरेक्ट टिकट मिलती है तो आप वहां का भी टिकट ले सकते हैं, जहां से आपको कटरा के लिए निरंतर रूप से ट्रेन मिल जाएंगी। दोस्तों ट्रेन से आपका सफर और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जम्मू से कटरा के बीच आपको बहुत से टनल्स व ब्रिजेस आपको देखने मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों यदि आप कटरा तक बाई रोड सफर करना चाहते हैं तो आप इस जर्नी को और भी ज्यादा अच्छे व रोमांचक तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ आपको रास्ते काफी बेहतरीन व सही दिखने वाले हैं, जहां से आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जम्मू नेशनल हाईवे 1A के जरिए अन्य शहरों से भी कनेक्टेड है। साथ ही साथ आप बस टैक्सी का यूज करके भी जम्मू तक और आगे कटरा तक का सफर तय कर सकते हैं। दिल्ली से भी कई वॉल्वो बसें डायरेक्ट जम्मू तक के लिए मिल जाती हैं, तो आप इनका भी प्रयोग करके वहां पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। कटरा से माता की दरबार की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचते ही आपको एक अलग ही प्रकार की आस्थामयी अनुभूति होगी। माता के भक्त उनका जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो एक बार हम भी माता का जयकारा लगाते हैं और आगे की जानकारियों को जानते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत दिल्ली स्टेशन से कटरा तक की। कटरा स्टेशन पहुंचने के बाद आप सबसे पहले अपना कोविड दोनों डोज वैक्सीनेशन फाइनल सर्टिफिकेट अपने पास रख ले, जिसकी चेकिंग स्टेशन से बाहर आते वक्त की जाती है। यदि आपके पास कोविड वैक्सीनेशन फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको RT-PCR कराना जरूरी होगा। यह सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जब आप स्टेशन के बाहर आते हैं तो आपको बहुत सारे ऑटो व होटल्स दिखेंगे, जो आपको अपने होटल्स की सुविधा के बारे में बताएंगे। यदि आपको उनके होटल्स पसंद आते हैं तो आप उनके होटल्स में ठहर सकते हैं, जिसमें स्टेशन से होटल तक ले जाने का जिम्मा तथा होटल से मंदिर के चढ़ाई स्थान, बाणगंगा या ताराकोट मार्ग पर छोड़ने का भी जिम्मा उन्हीं का होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू में यदि आप प्रीपेड सिम लेकर गए हैं तो आपका सिम बंद हो जाएगा। इससे बचने के लिए या तो आपके पास पोस्टपेड सिम होना चाहिए या फिर आप अपने परिवार वाले से STD कॉल के थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं। फ्रेंड्स कटरा में ही आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगी। इस यात्रा पर्ची को लेना आवश्यक होता है। इसे आप ऑनलाइन भी होटल वाले से बोलकर निकलवा सकते हैं। इसके लिए आपकी ID प्रूफ, आधार कार्ड की मांग की जाएगी। यात्रा पर्ची आपको निःशुल्क ही काउंटर से प्राप्त होगी। आगे दोस्तों यात्रा पर्ची की चेकिंग, यदि आप बाणगंगा रूट से अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो बाणगंगा चेक पोस्ट पर पर्ची की चेकिंग तथा लगेज की चेकिंग होगी। उसी प्रकार यदि आप अपनी यात्रा की शुरुआत ताराकोट रूट से कर रहे हैं तो ताराकोट चेकिंग पॉइंट पर आपके पर्ची तथा लगेज की चेकिंग होगी।
जो कि सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। हमने यात्रा की शुरुआत ताराकोट मार्ग से शुरू की थी तथा उतरते समय बाणगंगा रूट को चुना। यदि आप चहल पहल व भीड़ भाड़ भरे रास्तों से जाना चाहते हैं तो आप बाणगंगा रूट को चुनिए। वहीं यदि आप शांत माहौल में अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो आप ताराकोट मार्ग से आ सकते हैं। दोनों रास्ते आपको अर्धकुंवारी पर ही पहुंचाएंगी। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दोनों मार्गों के बारे में संक्षेप में जानकारी देंगे। जब हम बाणगंगा की मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो यही बाणगंगा के पास ही माता के चरण पादुका के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यह बाणगंगा पॉइंट जो कि आप देख रहे हैं, इसके पीछे की मान्यता है कि जब एक बार मां वैष्णो देवी को बहुत ही जोर से प्यास लगी थी तब हनुमान जी ने पहाड़ पर एक बाढ़ चलाया, जिसकी वजह से इसी स्थान पर जल स्रोत फूटा जो कि आज बाणगंगा के नाम से प्रख्यात है। इसी स्थान पर माता ने अपने केश धोए थे। माना जाता है कि इस जल के स्पर्श मास से ही मन की शांति व सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो आप भी इसे अनुभव जरूर करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अर्धकुंवारी तक पहुंचना होता है। यह यात्रा थोड़ी कठिन लगेगी, परंतु माता रानी अपने सभी भक्तों का दुख निवारण करती हैं। आप केवल माता का नाम लेते जाइए व आगे बढ़ते जाइए। यात्रा के बीच में ही जगह जगह पर नाश्ता, चाय, रिफ्रेशमेंट काउंटर, पानी व भोजन के लिए स्टॉल्स लगे होते हैं। साथ ही आप अपनी थकान मिटाने के लिए कुछ दूरी पर आप विश्राम व जलपान कर सकते हैं। यहीं आपको बहुत से स्थानों पर लॉकर्स, रूम्स की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएंगी, जहां आप अपने भारी लगेज को रखकर आगे का रास्ता और आसानी से पार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, माता के दरबार में दर्शन 2 चरणों में, पहले कटरा से अर्धकुंवारी व अर्धकुंवारी से माता के दरबार तक कर सकते हैं। इसमें आप यदि इच्छुक हो तो आप पैदल ही यात्रा कर सकते हैं, पर यदि आप पिट्ठू, घोड़ी, इलेक्ट्रिक वाहनों व हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो इनके अलग अलग रेट्स निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे तो आपको 1700 से 2000 तक पर पर्सन खर्च करना पड़ सकता है और यह यात्रा सिर्फ 1 वे का है। यह हेलीकॉप्टर आपको कटरा से सांझी छत तक छोड़ देगा। यहाँ से आगे की दूरी आपको पैदल ही तय करनी होगी। सांझी छत से भवन की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर से यहाँ तक पहुँचने में 15 से 20 मिनट तक का समय लगता है तथा आगे का रास्ता आप पैदल, पिट्ठू, खच्चर से भी कर सकते हैं। आपको इसका टिकट ऑनलाइन ही मिल जाता है। इसके लिए आप www.maavaishnodevi.org पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बाणगंगा से अर्धकुंवारी तथा अर्धकुंवारी से मां के भवन तक पालकी भी चलती हैं। आप इनका भी उपयोग करके मां के भवन तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक कार का बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक का चार्ज 650 रुपये पर पर्सन व इसके आगे अर्धकुंवारी से भवन तक 354 रुपये पर पर्सन किराया है। दोस्तों, यदि आप अपने छोटे बच्चों के साथ आए हैं या आप भारी भरकम सामान लेकर ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो आप वहां पे बहुत से लगेज बैग गाड़ी दिख जाएंगे, जो कि आपके बच्चों को अपने गाड़ी में बैठा के आपके साथ ही ढकेलते हुए उसे ऊपर ले जाएंगे, या फिर आप अपने भारी भरकम सामान को भी उसमें रख सकते हैं, जो कि आपको अर्धकुंवारी तक का किराया 340 रुपये तथा आगे भवन तक का भी किराया आपको 340 रुपये लेंगे। वहीं आप दोनों को एक साथ ही बुक कर ले नीचे से तो आपको वह कम करके 540 रुपये में सीधे ऊपर तक पहुंचा देते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ घोड़ों का किराया लगभग 650 रुपये एक साइड व दोनों तरफ 1250 रुपये हो जाता है। फ्रेंड्स, आपके पास 2 रास्ते हैं माता के भवन तक का सफ़र करने के लिए, जहां एक रास्ता तो वही बाणगंगा की ओर है तथा दूसरा रास्ता ताराकोट की तरफ है। यदि आप ताराकोट रास्ता से जाते हैं तो आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई एक्स्ट्रा करनी होती है। यह रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुगम व सरल है तथा इसे पैदल यात्रियों को ध्यान में रखकर स्पेशली डिजाइन किया गया है। और यदि आप बाणगंगा की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको यह रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ केवल पैदल यात्री ही नहीं बल्कि पिट्ठू, खच्चर भी चलते हैं। साथ ही दोस्तों, आप किसी भी रास्ते से आइए, आप अर्धकुंवारी ही पहुँचेंगे। यहाँ पर दोनों रास्ते के थ्रू पहुँचा जा सकता है। इस बीच रास्ते में आपको बहुत से भोजनालय तथा होटल उपलब्ध हैं, जिसमें आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन की थाली 80 रुपये से 100 रुपये तक में आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। और यदि आपके पास बजट कम है तो आप लंगर का भी आनंद ले सकते हैं, जो कि आपको बाणगंगा के रास्ते में भी व ताराकोट के भी रास्ते में आपको देखने मिलेगा। साथ ही आपको दोनों ही रास्ते में, चाहे बाणगंगा हो या ताराकोट, आपको जगह जगह पर रिफ्रेशमेंट यूनिट्स व रेस्टोरेंट्स देखने मिलेंगे। यह सभी वैष्णो देवी ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा ही संचालित किया जाता है, जहां पर आपको सारी सुविधाएं कम दाम में ही उपलब्ध होंगी। रास्ते में यदि आपको किसी प्रकार की हेल्थ इशू हो तो आप मेडिकल व डिस्पेंसरी की भी सुविधाएं यहां आपके लिए उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, अब हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। इस स्थान को माता का गर्भ भी कहा जाता है। इस स्थान से जुड़ी मान्यता है कि यहाँ पर माता 9 महीने तक रुकी थी। यह एक गुफानुमा जगह है तथा बहुत कंजेस्टेड है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए बहुत समय लग जाता है। यह गुफा करीबन 15 फीट लंबी है। दर्शन के लिए टिकट्स यहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं तथा बैचेस में अंदर भेजा जाता है। इसमें कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है और यही समय नवरात्र में अत्यधिक भीड़ होने के कारण बढ़कर 12 से 14 घंटा भी हो जाता है।
जब तक आपके टोकन की बारी आती है, और इसमें यदि अत्यधिक टाइम गैप हो तो आप माता के भवन की ओर पहले जा सकते हैं। यदि आप अर्धकुंवारी में आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आरती का समय क्रमशः प्रातः 6 बजे व शाम 6 बजे है। फ्रेंड्स, यदि आपके टोकन नंबर आने में केवल 5 से 6 घंटे का समय ही है तो पहले यहीं पे दर्शन कर लें। यहाँ आप सभी के सुविधा के लिए वैष्णो देवी ट्रस्ट श्राइन बोर्ड द्वारा ही अनेकों भवन बनाए गए हैं, जहाँ आप सस्ते दामों में रूम्स और डॉर्मेट्री में स्टे कर सकते हैं। यदि आपके पास बजट कम है तो वहीं आपको हॉल मिलेगा जहाँ आप ठहर सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ एक कंबल दिया जाएगा जिसका वे लोग आपसे 100 रुपये चार्ज लेंगे, तथा जब आप वह कंबल उन्हें वापस करेंगे तो आपको वह 100 रुपये लौटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सुविधाजनक तरीके से अर्धकुंवारी में रुककर माता रानी के गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। हम माता रानी के भवन के आधी दूरी को तय कर चुके हैं। अर्धकुंवारी से माता के भवन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, इस प्रकार आगे भवन तक की यात्रा पिट्ठू, खच्चर, इलेक्ट्रिक कार व पैदल भी कर सकते हैं, जिनका पूर्ण जानकारी व रेट्स के बारे में हम वीडियो में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद फाइनली दोस्तों हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच गए। तो आपको माता के लिए भेंट या प्रसाद खरीदना हो तो यहाँ पर ही खरीद सकते हैं, जो कि आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। जहाँ आपको प्रसाद अलग अलग कैटेगरी में जैसे 55 रुपये, 70 रुपये, 20 रुपये तक की होती है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों, माता के भवन के नज़दीकी आपको लॉकर रूम्स की सुविधा उपलब्ध होंगी, जहां पर आप अपने सामान जैसे बैग्स, बेल्ट, मोबाइल, जूता, चप्पल व सभी प्रकार की लेदर की चीज़ें को यहां पे उतार कर रख सकते हैं। यहां से आपको टोकन प्राप्त होगा, जो कि आपको इस टोकन को संभाल कर रखना आवश्यक है। इसके बाद हम माता के दरबार में पहुंचकर लाइन लगाते हैं। यहाँ का वातावरण आपको आकर्षित व मंत्रमुग्ध कर देगा। आप भी माता का जयकारा लगाते हुए अपनी बारी का इंतजार करते रहें। यहाँ पर आपको माता के पिंडी रूपों को देखने का सौभाग्य मिलेगा, जहाँ महाकाली, महालक्ष्मी तथा माँ सरस्वती पिंडी रूप में विद्यमान है। यहाँ माता सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई हैं। दोस्तों, माँ भवानी के दर्शन के बाद हम फिर चर्चा करते हैं भैरवनाथ मंदिर की, जो कि भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के बारे में मान्यता व पौराणिक कथा है कि जब वैष्णवी जी की महिमा जगह जगह व्याप्त होने लगी तो महायोगी गोरखनाथ जी को इस बारे में उन्हें जानने का जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने अपने विशेष शिष्य भैरवनाथ को वैष्णवी के पीछे सारी महिमा का पता लगाने के लिए भेजा। फिर जब भैरवनाथ ने वैष्णवी का पीछा करना शुरू किया तो माता को इस बात का आभास हो गया। तो माता त्रिकुटा पर्वत की ओर मुड़ गई, जहाँ क्रमशः माता बाणगंगा, चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी पहुंची तथा इस स्थान पर माता करीब 9 महीने तक वास करी। पर जब फिर यहाँ भी भैरवनाथ ने माता को खोज लिया, पुनः माता का पीछा करने लगा, तभी माता को क्रोध आ गया। माता ने त्रिकुट पर्वत पर ही ना चाहते हुए भी उसके वध का संकल्प किया तथा अपनी तलवार से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। यही सिर लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर्वत पर गिरा। तब भैरवनाथ को अपनी पूरी गलती का एहसास हुआ तथा उसने माता से क्षमा याचना की, जिसे प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद दिया, मेरी पूजा व दर्शन के बाद जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं किया जाएगा तब तक वह पूजा व यात्रा को संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी माता के भवन में दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के मंदिर पहुंचे व अपनी यात्रा को संपूर्ण करें। हमारी कामना है कि माता आप सभी के मनोकामनाएं को अवश्य पूर्ण करे। दोस्तों, यह रही बात कि हम मंदिर कैसे पहुंचे, दर्शन कैसे करें। अब हम बात करते हैं कि माता के दरबार तक पहुंचने के लिए किस मौसम में पहुंचना अच्छा होगा। वैसे तो माँ के आशीर्वाद के लिए साल भर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। साथ ही माता के दर्शन तो हम साल भर में कभी भी कर सकते हैं, पर मंदिर पहाड़ी पर होने के कारण यहाँ पर कभी भी मौसम खराब होने के कारण लैंडस्लाइड व स्नोफॉल भी हो जाता है। तो आप मार्च से सितंबर के बीच यहाँ आकर माता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ ठंडी का पारा गिर जाता है। मई जून के समय में काफ़ी अधिक गर्मी होती है, परंतु शाम होते होते तक मौसम यहाँ ठंडा भी हो जाता है। और आप चाहे तो पीक सीजन जैसे नवरात्रि व दशहरा के समय आकर भी माता जी के दर्शन कर सकते हैं। इस समय लाखों श्रद्धालु देश विदेश से माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा में लगने वाले कुल खर्च व कुल दिनों के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप माता के भवन आ रहे हैं तो कम से कम 3 दिन की ट्रिप प्लानिंग करके जरूर यहाँ पहुँचे, क्योंकि कटरा से भवन तक की दूरी तय करने में 6 से 8 घंटे का मिनिमम समय लग ही जाता है। और यदि साथ में आप अर्धकुंवारी के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपको 4 से 6 घंटा तथा भीड़ भाड़ व पीक सीजन में 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं। साथ ही साथ आपको ऊपर माता के भवन में भी करीबन 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए मेरी तो यही राय है कि आप कम से कम 3 दिन की ट्रिप को प्लान करके ही माता के दरबार में हाजिरी लगाएं। लेकिन यह भी आपकी गति व फुर्ती पर ही डिपेंड करता है कि आप अपनी यात्रा को कितनी जल्दी से पूरा कर पा रहे हैं। और लगने वाले कुल खर्च की बात करें तो आपके टिकट व होटल की खर्चों को निकालकर 3000 से 3500 रुपये पर पर्सन खर्च आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी यात्रा में ज़रूर मददगार होगी।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। साथ ही आपने इस ट्रिप को कैसे एंजॉय किया हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पटनी टॉप की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो कि माता के दरबार से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। तो हम पटनी टॉप की एक अलग वीडियो जल्द ही अपने यात्रा मैच चैनल पर अपलोड करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारी प्रीवियस वीडियो को भी आप देखना ना भूलें। धन्यवाद। हमारी कामना आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता।